और हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी गजराज बिष्ट ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर शक्ति प्रदर्शन किया और सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर नामांकन पर्चा दाखिल किया। गजराज बिष्ट का कहना है कि पार्टी में सभी नेता एकजुट हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी गजराज बिष्ट ने अपना पर्चा भर दिया है और अपनी जीत का उन्होंने दावा भी किया है। पिछले 10 साल से भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर थी और इस हल्द्वानी शहर का विकास कर रही थी माननीय जोगिंदरपाल सिंह रौतेला के नेतृत्व में। और आगामी फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नगर निगम में सरकार बनाने जा रही है और निश्चित रूप से जितने विकास कार्य उनके नेतृत्व में हुए हैं यहाँ पर, उन्हीं विकास कार्यों को हम और आगे बढ़ाएंगे और हल्द्वानी को और अति सुंदर बनाएंगे। नामांकन करा रहे हैं, किस तरह की स्थिति देखते हैं और कितना भरोसा है तीसरी बार भी मेयर को आपके बैठाएगी तीसरी बार? मैं अपने प्रांतीय नेतृत्व को बधाई देता हूं कि उन्होंने गजराज बिष्ट जी का जो नाम सेलेक्ट किया है हम सब में, वास्तव में बहुत अच्छा नाम है और हम सब उनके साथ हैं। नाम तो बहुत हैं, एक से एक बढ़कर हमारे कार्यकर्ता हैं, मिलता एक ही को है। तो इसलिए इसमें जो जनता का जन सैलाब उमड़कर आज आया है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारी बहुमत से हम ये सीट को जीतने जा रहे हैं। और उधमसिंह नगर जनपद के रुद्रपुर नगर निगम के मेयर पद पर भाजपा, कांग्रेस, आप और एसपी समेत निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन किया। बीजेपी से मेयर पद के लिए विकास शर्मा ने पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ सांसद अजय भट्ट, विधायक शिव अरोड़ा समेत पार्टी के तमाम दिग्गज मौजूद रहे, जबकि कांग्रेस से मोहन खेड़ा ने नामांकन किया। मैं हमारे केंद्रीय नेतृत्व का और हमारे प्रांतीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे छोटे से कार्यकर्ताओं को इस शहर की सेवा करने के लिए चुना है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं और हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता, हमारे सांसद, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे, जिनके साथ मैंने लंबे समय से युवा मोर्चा से लेके छात्र राजनीति के बाद लगातार मेरे को मार्गदर्शन मिला। आज मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मुझे खुशी है कि ऐसे मेरे बड़े भाई जिन्होंने आज मेरा यहाँ नामांकन दाखिल करने में आए हैं, स्वयं चल के, माननीय अजय भट्ट जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय शिव अरोड़ा जी, जो लगातार मेरे साथ खड़े हैं। और देखिए, जबरदस्त जीत हम हासिल करने जा रहे हैं। रुद्रपुर में तो हो ही रही है, मैं यहाँ पर हूँ, मेरे चुनाव में भी इतिहास बनाया था, लेकिन पूरे उत्तराखंड में हमारी सरकार के कामों को, हमारे मुख्यमंत्री जी के कामों को, प्रधानमंत्री जी ने जो यहाँ पर विकास की एक से एक बड़ी योजनाएं दी हैं, उसके आधार पर लोगों का विश्वास है, अटूट विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पर। देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी 3 आप कह रहे हैं, हो सकता है नामांकन 10 हो जाए, 20 हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। और ये तो नाम वापसी के बाद स्पष्ट हो पाएगा कौन चुनावी मैदान में है। प्राथमिकताएं मेरी ये हैं कि जैसे नजूल का मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी ने गरीब जनता को झूठे वादे कर कर छला है। एक तो नजूल के मुद्दे पर मैं चुनाव में आऊँगा। क्या कहेंगे सर? आज मुद्दे रहेंगे आप। 30 तारीख को नामांकन का अंतिम दिन है और आज अंतिम दिन हम लोग अपना नामांकन प्रेषित करने के लिए आए हैं और दोनों भाइयों में से एक चुनावी समर में कूदेगा। आज दोनों का नामांकन हो रहा है और 2 तारीख को नामांकन वापस एक व्यक्ति का कराकर हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस शहर को पारदर्शी प्रशासन देने के लिए आम जनता के बीच में जाएंगे। नैनीताल में नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में उतरे कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। कांग्रेस से नगर पालिका अध्यक्ष की उम्मीदवार सरस्वती खेतवाल और बीजेपी से जीवंती भट्ट ने पर्चा भरा है। चुनौतियां तो चुनौतियां हैं नैनीताल शहर में। जिस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले तो सफाई का है, इतना कूड़ा करकट सब जगह। बाजार में तो साफ रहता है, लेकिन आप ऊपर को जाइए देखिए तो बड़ी गंदगी रहती है। दूसरा सबसे बड़ी झील है हमारी, झील की सफाई एक मेन है, चुनौती है ये भी।
देखिए, नामांकन किया तो चुनौतियां रहेंगी, चुनौती में हम खरे उतरेंगे। जैसा आपको माहौल देख के लग रहा है यहाँ पर, मुझे इसमें कहने की जरूरत नहीं है। हम पर पार्टी ने इतना विश्वास जताया है, ये आपको खुद दिख रहा है। यहाँ पर जो जोश है, उमंग है, हम अपना परचम जरूर फहराएंगे। सतपुली नगर पंचायत चुनाव पर अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी प्रत्याशी अंजना वर्मा और कांग्रेसी प्रत्याशी जितेंद्र चौहान ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। साथ ही अपनी प्राथमिकताएं गिनाई हैं। अंजना वर्मा का कहना है कि पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। ये प्राथमिकता यही है कि जो विकास रुका हुआ वो विकास करूंगी। यहाँ का सतपुली का ये चौमुखी विकास है। यहाँ का सतपुली का ये बहुत अच्छा पर्यटक नगरी बनने जा रही है और झील के कारण ये सौगात यहाँ मिली हुई है। तो मैं यही चाहूंगी जो विकास रुके हैं वो विकास करूंगी। तो वही है, बस स्वच्छता की। मैंने आपको पहले बताया कि स्वच्छता और जो ये पार्किंग की जो अव्यवस्था है यहाँ, उन पे हम थोड़ा ध्यान देंगे ताकि आने वाले समय पे यहाँ जो यातायात में जो असुविधाएं प्राप्त होती हैं तो दूर होगी जरा उससे। और सुलभ शौचालय की यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है, कूड़ा डंपिंग जोन नहीं है यहाँ पर। इन चीजों में पहले फोकस रखेंगे, इन चीजों को पहले हम उन पे काम करेंगे। नगर निगम चुनाव में नामांकन के अंतिम दिन प्रत्याशियों की खूब भरमार देखने को मिली। यमुना घाटी के बड़कोट नगर पालिका से अध्यक्ष पद पर 6 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए, जबकि नौगांव नगर पंचायत से 4 प्रत्याशियों ने अध्यक्ष पद के लिए पर्चा भरा। इतना ही नहीं, बीजेपी प्रत्याशी अतुल रावत के अलावा 3 अन्य उम्मीदवारों ने बगावत कर निर्दलीय अपना पर्चा दाखिल किया। इस दौरान सभी प्रत्याशियों ने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया और जीत का दावा भी किया। यहाँ पे जो बुनियादी सुविधाएं जो आम जन को होनी चाहिए थी वो एक गांव के बराबर भी नहीं है। तो मेरी प्राथमिकता सबसे पहले रहेगी जो बुनियादी सुविधाएं जो हर इंसान को होनी चाहिए थी वो तो मैं इस नगर पालिका को उपलब्ध कराऊंगा, जिसमें कि रोड है, नालियां हैं और बहुत पानी की जैसे आम समस्या है, सफाई वगैरह की। मुख्य विजन है कि सबसे पहले तो नगर पालिका में पहले भी दोहराया गया है, कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कर दिया है और जैसे आपका पानी का है सबसे बड़ी समस्या है और उसमें हमने मुख्यमंत्री जी तक पेयजल पंपिंग योजना के बारे में कार्रवाई की है और उसमें सफल भी हुए हैं। नई टिहरी नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी प्रत्याशी मस्ता सिंह नेगी ने नामांकन किया और शहर में ढोल नगाड़ों के साथ में मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि शहर में पर्यटन की बहुत सी संभावनाएं हैं। टिहरी झील को नैनीताल और मसूरी की तर्ज पर विकास की राह दिखाएंगे और भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। बांध विस्थापित शहर है और पूर्वास की एवज में हम लोगों को ये टिहरी, पुरानी टिहरी से नई टिहरी मिला है। इसमें आज तक का जो इतिहास रहा है, भारतीय जनता पार्टी या किसी भी राष्ट्रीय दल का कोई भी प्रत्याशी आज तक जीता नहीं। आज इस बार पहली बार मुझे विश्वास है अपनी पार्टी पर, मेरे अपने कार्यकर्ताओं पर, मेरी युवा शक्ति पर, मेरी अपनी माताओं बहनों पर कि मुझे इस बार इस जीत के परचम को लहराएंगे हम लोग यहाँ पर सभी मिलकर। मेरी पार्टी के अंदर ऐसी ऊर्जावान शक्ति है। नहीं, यहाँ पर बगावती तेवर इस प्रकार की नहीं, कोई सूचना हमें अभी तक नहीं है और 1-2 स्थानों पर अगर कोई इस प्रकार की बातें हैं तो परिवार का मामला है, हम लोग मिल बैठ करके इसको सुलझा लेंगे। और सभी जितने भी दावेदार थे आज सब जो है पार्टी प्रत्याशी के साथ में हैं और सभी लोग मिलकर के जो है इस चुनाव को जो है बहुत ऐतिहासिक मतों से इसको हम विजय करेंगे। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस और बीजेपी की ओर से नामांकन पत्र दाखिल किए गए। जहां बीजेपी की ओर से अजय वर्मा ने पर्चा भरा तो कांग्रेस की ओर से भैरव गोस्वामी ने नामांकन पत्र दाखिल किया। ओबीसी आरक्षित अल्मोड़ा सीट से मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का है। मेयर पद के लिए यहां पर कुल 6 लोगों ने ताल ठोकी है। जैसे सामान्य कार्यकर्ता को मेरे प्रदेश नेतृत्व ने, केंद्र के राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक सामान्य से बिल्कुल सामान्य कार्यकर्ता को एक आदेश दिया है नगर निगम के प्रत्याशी बना करके। और मुझे उम्मीद है अल्मोड़ा नगर की देवतुल्य जनता से कि मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा।
निश्चित रूप से कांग्रेस के परिवार की तरफ से जिस तरीके से उत्साह का माहौल है, निश्चित राष्ट्रीय कांग्रेस इस मेयर के प्रत्याशी के रूप में मुझे उतारा है, उसमें एक बहुत बड़ी जीत निश्चित पाने वाली है। देहरादून के नगर निगम में प्रत्याशियों की भारी भीड़ नजर आई। बीजेपी से मेयर प्रत्याशी सौरभ थपियाल ने नामांकन किया। इस दौरान उनके साथ में क्षेत्रीय विधायक विनोद चमोली, राजपोक विधायक खजान दास समेत तमाम समर्थक मौजूद रहे। मेयर प्रत्याशी सौरभ थपियाल ने कहा कि पार्टी ने उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसे वो पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि राजधानी देहरादून के सभी वार्डों को साफ, सुंदर और स्वच्छ बनाया जाए। सबसे बड़ी जीत तो मेरी यही है कि मेरे को बीजेपी से टिकट मिला है, क्योंकि बीजेपी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी इस समय टॉप मोस्ट है, उन्होंने भी इतना ज़्यादा विश्वास जताया है, उनको मुझ पे इतना भरोसा और विश्वास है, एंड मैं डेफिनेटली उनका भरोसा नहीं तोड़ूंगी। बीजेपी ने आगामी निकाय चुनाव के लिए 11 मेयर सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने पहले 6 सीटों के लिए, फिर बाकी 5 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। किरण जैसल हरिद्वार में मेयर पद की प्रत्याशी बनाई गई हैं। आशा उपाध्याय को बीजेपी ने श्रीनगर से उम्मीदवार बनाया है। शैलेंद्र रावत को कोटद्वार से टिकट मिला है। कल्पना देवलाल पिथौरागढ़ से ताल ठोक रही हैं और अजय वर्मा को अल्मोड़ा से, विकास शर्मा को रुद्रपुर से पार्टी के उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा बीजेपी ने देहरादून मेयर के लिए सौरभ थपियाल, ऋषिकेश के लिए शंभू पासवान, रुड़की के लिए अनीता देवी अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। हल्द्वानी के लिए गजराज सिंह बिष्ट और काशीपुर के लिए दीपक बाली को मैदान में उतारा गया है। तो पहले लिस्ट में 6 प्रत्याशी थे, दूसरी लिस्ट में 5 प्रत्याशियों का नाम